देखिए, सीधा सीधा सवाल हम पूछते हैं, लोग आपको क्यों वोट दें? हम सेवा करेंगे और हम तो सेवा करते आ रहे हैं। फर्क है ना इसमें। वैसे माफिया लोग कह रहे हैं कि हम सेवा करेंगे और हम सेवा करते ही आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार नगर निगम क्षेत्र की जनता हमारे हक पर फैसला देगी। नमस्कार, जोहार। मैं अवतार सिंह, आप देख रहे हैं 24 मीडिया। धनबाद नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही प्रत्याशियों ने क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया या कहीं दौरा करना शुरू कर दिया। इसी बीच आज हमें मिले हैं शमशेर जी। ये पिछला चुनाव भी लड़े थे, जिसपे 56,000 वोट आए थे इनको। क्या इस बार ये चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या इनका प्रोग्राम है, क्या रणनीति है, क्या यहाँ के जनता को कहना चाहेंगे, हम उनसे मिलते हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। नमस्कार। शुक्रिया अवतार जी। आज निश्चित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। ऐसे तो ये ऐसा नहीं है कि आज चुनाव की घोषणा हुई है या चुनाव होने वाला है नगर निगम का तो मेरी दौरा शुरू हुई, ऐसा नहीं है। हम लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण करते आ रहे हैं। क्षेत्र पूरे नगर निगम क्षेत्र का मेरा भ्रमण होते रहता है, सभी का दुख सुख में और जनता के हक और अधिकार के लड़ाई में शामिल होते ही रहते हैं। और स्वाभाविक है कि अब नगर निगम क्षेत्र का चुनाव होने वाला है नगर निगम का, तो आज मुलाकात आपसे हो गई है यहाँ पे। तो इस बार भी जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से, जनता के स्नेह से चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा। और ये चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ेगी, क्योंकि मैं जनता के हर लड़ाई में, हर सुख दुख में, हर दिन हर वक्त लोगों के बीच में हम शामिल होते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार जनता हमें उस कुर्सी तक पहुंचा देगी। देखिए, सीधा सीधा सवाल हम पूछते हैं, लोग आपको क्यों वोट दें? देखिए, लोग क्यों वोट दे मुझे, तो आपने देखा होगा कि अगला बार भी जो 2015 में जो चुनाव हुई, बहुत बड़े बड़े घराने के लोग भी आए थे, उसमें चुनाव लड़े थे। और आपने देखा होगा कि हम सिर्फ जनता के संपर्क से, जो मेरा कार्य था, जो दुख सुख में हम शामिल होते हैं हर जनता के बीच में, उसी के तहत आपने देखा हो कि हमने कोई बैनर पोस्टर, कोई प्रचार प्रसार नहीं, उसके बावजूद भी जनता हमें 50,000 से अधिक वोट देकर द्वितीय स्थान में लाया। तो आज मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि 2015 के बाद 20 में चुनाव जो होना था, वो चुनाव ना होकर के अब 26 में होने जा रहा है। उसके बावजूद हमने लगातार जनता के संपर्क में रहा, जनता की लड़ाई के साथ रहा, जनता के दुख सुख में के साथ रहा। इसलिए जनता हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता आज चुनाव होने वाली है तो बिल से बड़े बड़े घराने के लोग आकर के जनता के बीच में अब कहने लगे हैं, वैसे माफिया लोग, कि हम सेवक है। अगर सेवक रहता तो कहाँ, वो आज तक तो उन लोगों को नहीं देखा गया है जनता के बीच। हम सेवा करेंगे और हम तो सेवा करते आ रहे हैं। फर्क है ना इसमें। वैसे माफिया लोग कह रहे हैं कि हम सेवा करेंगे और हम सेवा करते ही आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार नगर निगम क्षेत्र की जनता हमारे हक पर फैसला देगी। प्राथमिकता अपना बताएं कि आप अगर मेयर बनते हैं तो आप क्या करिएगा सबसे पहले? आप देखिए, मेरा प्राथमिकता यह है कि आज पूरे नगर निगम क्षेत्र में, चाहे वो लयाबाद की बात कर ले, कतरास की बात कर ले, केंदुआ करकेंद की बात कर ले, गोधर की बात कर ले, झरिया क्षेत्र की आप बात कर ले, जहां भी आउटसोर्सिंग जो चल रही है, उस आउटसोर्सिंग से वहां के जो बसिंदे हैं, वहां वार्ड में जो रहने वाले इंसान है, प्रदूषण से, पर्यावरण से जिस तरह उनके साथ
खेल खेला जा रहा है धुआं धक्कड़ के द्वारा, इंसानों के साथ जिस तरह खेल खेला जा रहा है, इंसान की मौत का सौदा किया जा रहा है प्रदूषण से, उससे तरह तरह की बीमारियां फैल फैलाया जा रहा है, उससे कितनी को मौतें हो जा रही है। तो उससे का मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि वो प्रदूषण से और पर्यावरण से लोगों को हम बचाएं, स्वच्छ नगर निगम क्षेत्र हो, स्वच्छ हवा मिले हमारे क्षेत्र के जनता को, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी आपको क्या समर्थन दे रही है, इस पर कुछ पता है? देखिए, निश्चित रूप से इस बार हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप देखे हुए पूरी ईमानदारी से संगठन में पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि चाहे ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, अकलियत हो, आदिवासी हो, वैसे लोगों को आगे ला करके संगठन में जगह देंगे, वैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय राहुल गांधी जी हमारे 2015 का इतना वोट देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव महतो कमलेश जी और हमारे प्रभारी माननीय के राजू जी निश्चित रूप से हम जैसे लोगों को और अकलियत को वो समर्थन करके इस बार हमें मजबूती प्रदान करेगी। अंतिम सवाल है आपसे कि धनबाद नगर निगम जब लास्ट चुनाव हुआ था उस समय ओबीसी आरक्षित था, इस बार जनरल हो गया, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का ये खूबसूरती है कि उस बार सिर्फ ओबीसी लोगों को ही मिला था, इस बार तो अनारक्षित होने से, चाहे वो ओबीसी हो, अकलियत हो, दलित हो, महिला हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, ये सारे लोगों को एक उम्मीदवारी का मौका मिलेगा और यही तो तय करेगी नगर निगम क्षेत्र की जनता कि हमारे बीच रह करके हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारे दुख सुख में कौन शामिल हो रहा है। यही तो खूबसूरती है और लड़ेंगे निश्चित रूप से। इस खूबसूरती को नगर निगम क्षेत्र की जनता देख रही है कि हमारे बीच के नेता कौन होगा। और इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि हमने तो घूम रहा है कि अब तो ये कह रहे हैं जनता, क्योंकि माफियाओं को देख चुका है जो धोखा दे करके अपना शक्तिकरण तो कर लेते हैं, मगर जनता की जो उम्मीद होती है, जनता का जो विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं करते हैं। तो जनता ये जान रही है और इस बार जनता ने ठाना है कि हम महलों से नहीं, महलों से निकाल करके अपना नेता बनाना है। आप देख रहे होंगे कि धनबाद जिला में समाज सेवियों की बाढ़ आ गई है, बैनर पोस्टर्स, मतलब पहले घोषणा से पहले से पाट दिया। आप कहे नहीं अभी तक कोई बैनर लगाए? देखिए, हम पोस्टर दिखला करके दिग्भ्रमित नहीं करना चाहते जनता को। मैंने तो आपको बताया कि लगातार चुनाव हो या ना हो, मेरा काम है समाज सेवा करना। हम जनता का चौकीदार हैं और निश्चित रूप से हम बैनर पोस्टर से अपनी छवि को नहीं दिखलाना चाहिए। हमने तो जनता का दिलों में अपना घर बनाया है, अपने उसके दिलों में अपना चेहरा बनाया है। तो हमको ये बैनर पोस्टर पर विश्वास नहीं है, हमको जनता पर विश्वास है कि हम जो उनके लिए खड़े रहे, उनके दुख सुख में हम शामिल हुए, हर लड़ाई में उनका हमारी भागीदारी रही। तो निश्चित रूप से जनता बैनर पोस्टर पर नहीं जाएगी। जनता समझ चुकी है कि माफिया लोग, बड़े बड़े माफिया सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर के माध्यम से वो जो ख्वाब देख रहे हैं मेयर बनने का, इस बार जनता उनको सबक सिखलाएगी। 24 मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। एक सवाल और था, जैसे राज्य सरकार सोच रही है इस बार बैलेट से चुनाव कराने का, और भाजपा इसका विरोध कर रही है। भाजपा ने इसके लिए रणधीर वर्मा चौक पे धरना भी शायद दिया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ईवीएम पर पूरे देश में
आपका उंगली उठाया ही जा रहा है। और ईवीएम निश्चित रूप से आज जो बैलेट पेपर पर झारखंड की सरकार ने जो घोषणा किया है, ये स्वागत योग्य है। और भाजपा जानती है भाजपा का क्या काम है, जनता का काम नहीं करना, जनता को सुख सुविधा को नहीं दिलाना, नौजवानों को जो रोजगार का जो वादा किए थे 2 करोड़ प्रत्येक नौजवानों को साल में नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, तरह तरह की ये लोग अपना बात तो करते हैं, मगर जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करके, तो ये भाजपा जानती है कि हम धन की राजनीति करके आ जाएंगे और ईवीएम में खेल करके हमारी नगर निगम में बन जाएंगे। इस बार जनता बैलेट पेपर से, जो सदियों से बैलेट पेपर चला है इस देश में, इस बैलेट पेपर से भाजपा को जवाब देगी। आपने कहा कि केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, नहीं दिया, तो राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, आप लोग गठबंधन की सरकार है, इन्होंने भी तो वादा किया था कि हम देंगे कितनी नौकरियां, तो उस पर भी तो अभी कहाँ कुछ दिख रहा है। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की सरकार हर विभाग में रोजगार के लिए, नौकरियां के लिए अपना दरवाजा खोल दिए हैं। आप बात कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, लाखों लाख रोजगार की और जोड़ा। आप देखे होंगे कि आप मैया सम्मान योजना, ये तो भाजपा वाला वादा किए थे देश की जनता से कि 15 लाख रुपया हम देंगे, दिया तो नहीं, मगर हमारे हेमंत सोरेन की गठबंधन कांग्रेस की सरकार ने आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 2500 रुपया प्रत्येक माह एकदम खटाखट उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है। भाजपा 15 लाख रुपया दिए क्या? देखिए, भाजपा सिर्फ खोखले वादे करती है और झारखंड की सरकार जो वादा किया है वो वादा निश्चित रूप से लगातार पूरा किया जा रहा है। चाहे वो नौजवान को रोजगार से जोड़ने की बात हो, नौकरियों से जोड़ने की बात हो, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार, झारखंड की सरकार, गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार लगातार इस और कार्य कर रही है। आपने कहा कि महलों की इस बार सरकार नहीं बनेगी, माफियाओं की सरकार नहीं बनेगी, मतलब सरकार धनबाद नगर निगम भी एक सरकार ही है, तो आप कैसे सकिएगा? बाहुबल धन बल के आगे में आप कैसे सकिएगा? देखिए, बाहुबल लाख प्रयास कर ले, अपनी पैसा लुटा ले, इस बार जो है धनबाद नगर निगम क्षेत्र के जनता ये जान चुकी है कि अभी आप देखे होंगे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उनकी लोक लुभानी धर्म का नारा दे करके जीत तो गए हैं, संसद बन गए हैं, बहुत सारे इनके विधायक बन गए हैं, मगर कार्य के मामले में 0/0 ही मिल रहा है। धनबाद की जनता अब ये सजग हो चुकी है कि हमारा अधिकार ये माफियाओं द्वारा मारा जा रहा है। हमारा जो विकास होना चाहिए, इन माफियाओं द्वारा उस विकास को लूट लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार धनबाद की जनता महलों का नहीं, महलों का नेता चुनेगा और मेयर चुनेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। पूरे देश में इंदौर को सबसे स्वच्छ नगर निगम माना जाता था, और वहां पर 10 मौतें हुई हैं गटर का पानी या नाला का पानी पीने से। तो हम लोग तो मान ली कोल बेरिंग एरिया में रह रहे हैं, यहाँ का पानी अब जान ही रहे कैसे कैसे फिल्टर होता है, क्या होता है माडा का पानी। पानी वाला पे अब बताइए क्या सुधार करिए कि लोग एकदम स्वच्छ पानी मिले। देखिए, जहां बीसीसीएल है, टाटा है, सेल है और बहुत सारे उद्योग है, उस उद्योग के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस 55 वार्ड में, क्योंकि मैं 55 वार्ड के हर गली, हर मोहल्ले का हमारा दौरा लगातार रहता है और हमको पता है कि कहां पर किस इंसान को स्वच्छ जल चाहिए, किस इंसान को स्वच्छ हवा चाहिए, किस इंसान को रोजगार चाहिए, ये हमको सारा चीज पता है। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम बनाए हैं और निश्चित रूप से वैसे समस्याओं को हम मेरा प्राथमिकता होगा कि हम उसको दूर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, हम आपसे फिर मिलेंगे नगर निगम चुनाव के बाद।